अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है यहाँ पे अपनी? ठीक है। अच्छा, हमारे पास लैब 11 है आज। ठीक है, लैब 11 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है क्यू का। हम लोगों ने स्टैक देखा था। जिस तरह से आपके पास स्टैक का टॉपिक था, स्टैक के अंदर आपके पास एलिमेंट्स आप इंसर्ट कर रहे थे और इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपके पास आ रही थी वो लास्ट इन और फर्स्ट आउट की बेसिस पे काम कर रही थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है क्यू का। क्यू के अंदर बेसिकली होगा क्या, आपके पास के जितने भी एलिमेंट्स आप अपने पास बना रहे होंगे या क्यू के अंदर, बेसिकली क्यू भी आपके पास एक मेमोरी है। ठीक है, उसी की तरह उसमें भी एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे होंगे। देखिए, क्यू इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जस्ट लाइक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके पास जिस तरह से बहुत अटक रही है। ठीक है, अब ठीक है या अभी भी हो रही है? अब चेक करके बताएं, क्या अब क्लियर है? ठीक है, सिर्फ दो ही के पास इश्यू आ रहा है या बाकी सबके पास भी है? ठीक है, काफी सारे लोगों के पास सही आ रही है, उसके पास मसला हो रहा है। देख लेते हैं। लेट मी चेक माय इंटरनेट। अच्छा जी, अब क्लियर है या नहीं? आप देख लें, अपने पास भी सेट कर ली चीजें। सही है। अब देख लें दोबारा से कि क्या अब हो रही है लाइक या नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यू के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके पास क्यू जो है एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में काम हो रहा होता है, जस्ट लाइक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। आप स्टैक के अंदर काम आपके पास हो रहा था, in which the first element is inserted from one end। ठीक है, जिस तरह से आपके पास हम स्टैक की बात कर रहे थे, तो स्टैक के अंदर हमारे पास हेड हो रहा था। ठीक है, हेड हम इसको कंसिडर करते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द नोड थी। यहाँ पे हम अपने पास हेड की जगह पे क्यू के अंदर हमारा जो एक एंड होता है उसको हम कह रहे होते हैं रेयर। ठीक, जिसको हम टेल भी कह सकते हैं। एंड द रिमूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट टेक प्लेस फ्रॉम द अदर। ठीक है, और जो दूसरा साइड आपके पास होगा जिसको हम कह रहे होते हैं फ्रंट। ठीक है, जो स्टार्टिंग हेड ऑफ द नोड थी हमारे पास स्टैक के अंदर, उसको हम फ्रंट कह रहे होते हैं क्यू में। और जो हमारे पास लास्ट वाला जो पॉइंट है जिसको हम बिल्कुल एंड पे रखते थे, जिसको हम नल भी कंसिडर कर रहे होते थे, उसको हम यहाँ पे कहेंगे रेयर। ठीक है, जिस तरह से स्टैक की अपनी टर्मिनोलॉजीज थी, इसी तरह यहाँ पे भी इसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज काम कर रही होंगी। ठीक है, दिस मेक्स क्यू एज फीफो। ठीक है, वहां पे आपके पास जो था लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे आप काम कर रहे थे, और यहाँ पे आप अपने पास जो है फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की डेटा स्ट्रक्चर पे काम करेंगे हम। ठीक है, इट मीन्स दैट जो एलिमेंट आपके पास फर्स्टली इंसर्ट हुआ है वही एलिमेंट जो है आपके पास फर्स्टली आउट भी हो रहा होगा। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ क्यू सिस्टम वर्क इन रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के अंदर जैसे हम अपनी क्यू बनाते हैं, एक लाइन बना के काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमारे पास टिकट काउंटर है टू बाय अ मूवी टिकट। ठीक है, आप अगर किसी टिकट काउंटर पे जाते हैं, जरूरी नहीं आप टिकट काउंटर पे जाएं, किसी भी काउंटर पे जाएं और जाके आपके पास कोई ऑर्डर प्लेस करें या मूवी टिकट परचेज करें, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ क्यू, यानी कि एक लाइन बनानी होती है और फिर उसी लाइन के ऊपर ही हम अपने पास काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कि आपको जिस सीक्वेंस आपने लाइन बनाई होगी उसी सीक्वेंस में आपके पास जो है जितने भी मेंबर्स होंगे या जितने भी कस्टमर्स होंगे आपके पास, वो लाइन बाय लाइन आते जाएंगे जैसे उनकी टर्न होगी। यानी कि जो सबसे पहले आया होगा उसको सबसे पहले ही इंटरटेन या डील किया जा रहा होगा, और जो सबसे लास्ट में आपके पास एलिमेंट या कस्टमर आ रहे होंगे वो सबसे लास्ट में ही जो है अपना टिकट या फिर अपना ऑर्डर जो उन्होंने प्लेस किया है वो लेके जा रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पहले आएगा फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली कहानी अब उल्टी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे बता दिया गया कि सेम साइज ऑफ द केस विद द डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इंसर्टेड फर्स्ट विल लीव द फर्स्ट विद क्यू। ठीक है, आपके पास क्यू से ही फर्स्ट इंसर्ट होगा। जैसे आपके पास एक रोड है,
अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स लेते हैं तो एक रोड आपके पास इस तरह से काम करता है कि लाइक वन वे रोड है, ठीक है। आपके पास वन वे रोड में क्या होता है, एक क्यू में एक लेन के अंदर आपके पास सीक्वेंसली चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कार फर्स्टली प्लेस हुई हुई होगी वही जो है फर्स्टली अपनी डेस्टिनेशन तक भी जा रही होगी, उसी रूट में सीक्वेंशियली चलते हुए जा रहे हैं। इसी तरह आपके पास टिकट काउंटर की एग्जाम्पल्स हो गई, किसी आप आउटलेट पे चले जाएं, वहां पे भी अपने क्यू के अंदर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के आपके पास क्यू की एग्जाम्पल्स बेशुमार है, ठीक है। The process to add an element into a queue is called in queue, ठीक है। जिस तरह से आपके पास स्टैक के अंदर पुश का एक जो था प्रोसेस था, जिसके अंदर आप अपने पास स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्यू का एक प्रोसेस है, ठीक है। और इस क्यू के प्रोसेस के अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ एन क्यू, ठीक है। यहाँ पे आप एन क्यू कह रहे होते हैं, जिस तरह से आपने स्टैक में पढ़ा था ना पुश वाली चीज, बिल्कुल वही है चीज इंसर्ट करने की, बट स्टिल देयर इज चेंज इन टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है बट काम आपके पास ना वही हो रहा होगा, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू इज कॉल्ड डीक्यू, ठीक है। वहां पे आप पॉप का टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे, यहाँ पे आपने पास डीक्यू की टर्मिनोलॉजी डीक्यू की टर्मिनोलॉजी जो है वो आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। वहां पे आपके पास पॉप की थी, यहाँ पे आपके पास जो है वो डी क्यू की होती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि आप इन क्यू एंड डी क्यू भी कह सकते हैं इनको आराम से, ठीक है। तो क्यू की जब बात करेंगे हम तो वहां पे आपके पास इन क्यू एंड डी क्यू होगा, और अगर हम स्टैक की बात कर रहे होंगे तो वहां पे हमारे पास पुश एंड पॉप हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है आपके पास कि आप कौन से चीज की टर्मिनोलॉजी या किस चीज के ऊपर काम करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर आप स्टैक यूज कर रहे हैं तो स्टैक के लिए आप डायरेक्टली यूज कर ले, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये यूज कर रहे होंगे क्यू तो फिर उसके लिए फिर आपको इस टर्मिनोलॉजी के साथ काम करना होगा, इन क्यू एंड डी क्यू, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह को देखते हैं और इसकी और भी रिप्रेजेंटेशंस है उनकी बात करेंगे हम नीचे चल के। यहाँ तक कि पैराग्राफ में अगर किसी कोई सवाल वगैरह है तो वो पूछ लीजिए पहले, वरना फिर हम आगे चलेंगे। इस डायग्राम की बात करेंगे फिर हम, आपके पास के ये डायग्राम जो है आपके पास किस तरीके से हमारे लिए वर्क कर रही होगी, डायग्रामेटिकली हम इसको किस तरीके से देख के डील कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम डायग्रामेटिकली डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक क्यू है, ठीक है, एक सीक्वेंशियल एक कह लें एक वो कह लें सिलेंड्रिक टाइप है जिसके अंदर से आपके पास डेटा ना पास हो रही है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जिस सीक्वेंस में डेटा इन हो रहा है उसी सीक्वेंस में डेटा आउट हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर ये वाला जो एलिमेंट है आपके पास जिसके अंदर आपके पास फर्स्टली इंसर्ट हुआ होगा वही एलिमेंट जो है आपके पास फर्स्टली यहाँ से आउट भी हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस एलिमेंट की तो ये वाला जो एलिमेंट है मेरे पास ये सबसे पहले आया होगा, तो यही सबसे पहले आउट भी हुआ है, और उसके बाद ये वाला था, फिर ये है, फिर ये है, एंड फिर सो ऑन। जो लास्ट एलिमेंट है वो आपके पास ये वाला हो रहा होगा, ठीक है। सो आपके पास जिस सीक्वेंस में एलिमेंट आपके आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में ही आपने अपने सारे एलिमेंट्स को निकालने भी है, आउट भी उसी सीक्वेंस में ही हम कर रहे हैं, कि डी क्यू जिसको हम कह रहे होते हैं, डी क्यू भी आपके पास उसी सीक्वेंस में हो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन से सीक्वेंस को प्रेफर करते हैं अपने पास डीक्यू करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ डीक्यू के हवाले से और क्यू के हवाले से भी, उनको देख लेते हैं एंड देन फिर हम इसकी एग्जांपल्स को परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से इसकी एग्जांपल्स जो हैं हमारे लिए काम कर रही होंगी, किस तरह से हम एग्जांपल्स को काम लेके चलेंगे आज। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास की पॉइंट्स के अंदर कि आपके पास लाइक स्टैक क्यू इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे क्यू भी जो आपके पास है सिमिलर डेटा टाइप के अंदर काम कर रही होगी, जस्ट लाइक स्टैक। इस स्टैक के अंदर आप एट अ टाइम जो थे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे थे बट स्टिल दे आर ऑफ सेम डेटा टाइप। लाइक आप स्ट्रिंग है तो आप खाली स्ट्रिंग ही इंसर्ट कर रहे थे, अगर आपके पास जो है इंटीजर वैल्यूज थी तो आपको सारी ही स्टैक में फिर इंटीजर वैल्यूज ही इंसर्ट करनी थी, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्यू के साथ भी
यही चीज कर रहे होंगे कि आपके पास सेम डेटा टाइप या सेम सीक्वेंस को ही आप अपने पास यूज कर सकेंगे, ठीक है। Q इज अ फीफो स्ट्रक्चर। फीफो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के स्ट्रक्चर पे काम कर रहा होगा। वंस अ न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू अ क्यू, ठीक है, अगर आपके पास एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है क्यू में, ऑल द एलिमेंट इंसर्टेड बिफोर अ न्यू एलिमेंट इन द क्यू मस्ट बी रिमूव, ठीक है। तो उससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपने एलिमेंट्स इंसर्ट करते जा रहे हैं उसी हिसाब से वो रिमूव भी होता जाएंगे, टू रिमूव द न्यू एलिमेंट, ठीक है। तो आपके पास जो एलिमेंट इंसर्ट हो गया उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, सारे एलिमेंट इंसर्ट, एंड देन जब अब रिमूव की बारी आएगी, जो फर्स्टली एलिमेंट आपने इंसर्ट किया था उसी सीक्वेंशियली वो ऑर्डर में ही आपको वैल्यूज को रिटर्न भी करेगा। इट मीन्स के जिस तरह से हमारे पास स्टैक के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जब हम उसको पॉप आउट कर रहे होते थे तो रिवर्स ऑर्डर में आ रही होती थी, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज जो है रिवर्स ऑर्डर में आपको नहीं मिल रही होंगी। आपके पास जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली आपके जितनी भी होंगी वो डायरेक्टली उसी सीक्वेंशियली ऑर्डर में रिटर्न होकर आएंगी जिस सीक्वेंशियली ऑर्डर में आपने इंसर्ट की है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का स्ट्रक्चर यही है कि जो आपके पास पहले आया है आप उसी को पास करके आउट भी करें, ठीक है। पीक फंक्शन जो है इज ऑफनली यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विदाउट डिक्यूइंग इट, ठीक है। तो पीक आपके पास यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज वही काम कर रहा होगा जिस तरह से आपने क्यू के अंदर परफॉर्म किया था अपने पीक एलिमेंट को, ठीक है। पीक में आपके पास हो क्या होता है, जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है वो आप रिटर्न करा रहे होते हैं, वो आप चेक कर रहे होते हैं, बट स्टिल आप उसको डिक्यू नहीं कर रहे होते, यू जस्ट नीड टू सी व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ योर क्यू और आइदर स्टैक, बट स्टिल यू आर नॉट डिक्यूइंग एंड नॉट पॉप आउट, ठीक है। तो अब ये काम भी इसी तरह से कर सकते हैं, मतलब कि आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे हमने चेंज की है। जिस तरह से स्टैक में आप पुश और पॉप कह रहे थे, इसी तरह यहाँ पे आप इन क्यू एंड डी क्यू कह रहे होंगे, ठीक है। पीक वाला काम जो है वो एज इट इज सेम रहेगा दोनों के अंदर, ठीक है। नीचे आते हैं यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स के बाद आपके पास नीचे हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगी फिर इनके प्रैक्टिकली जो आपके पास लैब्स होंगी। पहले इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्यू एज द सेम नेम सजेस्टेड इज यूज्ड व्हेनेवर वी नीड टू मैनेज एनी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी ऑर्डर, ठीक है, इन विच द फर्स्ट वन इज कमिंग, ठीक है। आपके पास यानी हो क्या रहा होगा यहाँ पे कि आपके पास जो भी इसका जो नाम है क्यू हमने इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि जब आपके पास कोई भी एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर या कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब आ रही होगी तो उन ऑब्जेक्ट को लेके ऑल्सो गेट आउट फर्स्ट while the other wait for their turn like in the following scenario, ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही आपके पास फर्स्टली आउट भी हो रहा होगा और जो अदर एलिमेंट्स होंगे वो वेटिंग पे चले जाएंगे, वेट करते रहेंगे जब तक कि आपके पास पहला जो प्रोसेस है वो डन नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, सर्विंग अ रिक्वेस्ट ऑन अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग एनटीसी। आपके पास प्रिंटर की एग्जाम्पल भी रियल वर्ल्ड में इसी तरीके से काम कर रही होती है कि लेट सपोज आपने 5 पेज का एक प्रिंट या एक वर्ड की फाइल को प्रिंट आउट निकाल ली है, ठीक है। तो जब तक आपके पास जो फर्स्ट पेज है वो आपके पास प्रिंट आउट होके बाहर नहीं आ जाता तब तक आपके पास सेकंड या थर्ड पेज तक पे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी क्यू में ही काउंट होती है कि आपके पास जो फर्स्ट पेज है जब तक कि वो आउट नहीं हो जाता आप सेकंड पेज का प्रिंट नहीं निकाल सकते अगर आप ये पूरी फाइल को प्रिंट कर रहे हैं 5 या 6 पेजेस जितने भी एजेस की हो। इसी तरह टास्क शेड्यूलिंग है। टास्क शेड्यूलिंग क्या होती है आपके पास कि आपने कुछ टास्क बाय डिफॉल्ट शेड्यूल कर दिए हैं। लेट सपोज कि मैंने कहा है कि मेरे पास एक शेड्यूलर मैंने अपने पास ये शेल की स्क्रिप्टिंग है बैश स्क्रिप्टिंग में बना ली है और उस स्क्रिप्टिंग के अंदर मैंने शेड्यूल करा है टास्क जैसे ही मेरे पास 12:30 बजे, ठीक है, दोपहर के, और 12:30 बजे मेरे पास जितनी भी मेरे पास कैशे फाइल्स है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास काम हो रहा होगा शेड्यूलर का वो क्या होगा कि सबसे पहले इसको 12:30 यानी जो फर्स्ट टास्क है 12:30 होना वो उसका वेट करेगा अनटिल अनलेस जब तक 30 नहीं आते वो दूसरे टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ क्यू आल्सो। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे है रियल सिनेरियो कॉल सेंटर, ठीक है। कॉल सेंटर फुल सिस्टम यूजेस क्यू टू होल्ड पीपल कॉलिंग देम इन एन ऑर्डर अंटिल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इज फ्री, ठीक है। आपके पास कॉल सेंटर में आप कॉल करते हैं या किसी भी कॉल सेंटर में कॉल कर लें, बैंक के कर लें, आइदर अपने पास किसी मोबाइल नेटवर्क जो आप यूज करते हैं सेलुलर नेटवर्क हम कह रहे तो उनके फ्रेंचाइज में कॉल कर लें। वो क्या रहा होगा उन सब के अंदर
कि आपके पास किसी भी फ्रेंचाइज या किसी भी कॉल सेंटर में बैंकिंग के किसी की भी कॉल करते हैं, तो होता क्या है कि पास कि आप वेटिंग पे चले जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। वो वेट इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उससे पहले की जो आपके पास कॉल होल्ड पे हैं जाएंगे, जो आपके पास जिसे सबसे पहले डायल किया होगा वो उसको सबसे पहले डील कर रहा होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 की आप क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स को होल्ड करवा रहे होंगे, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट इन रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। The interrupt are handled in the same order as they are arrive, first come first serve। देखें, लेट सपोज के भी मैं यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन नजर आ रही है जिसके ऊपर हमारे पास एक पीडीएफ खुली हुई है। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कोई इंटरप्शन आ जाए, इंटरप्शन मतलब कोई एक मैसेज पॉपअप मैसेज इस तरह से आ जाए, तो डेफिनेटली जब तक मैं उस मैसेज को ओके या कैंसिल नहीं करूंगी तब तक मेरे पास जो है वो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म मुझे करने नहीं देगा। इट मीन्स कि फर्स्टली जो चीज मेरे पास सामने विजिबल हो रही है अलर्ट की या कोई भी चीज, तब तक वो इंटरटेन नहीं हो रही, जब तक कि उसको मैं हैंडल नहीं कर रही तब तक मैं आगे की क्यू के अंदर भी नहीं जा सकती, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्यू, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास क्यू के, उनको हम देख लेते हैं कि आप कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्यू ऑपरेशंस में इन्वॉल्व इनिशियलाइजिंग द क्यू, यूजिंग इट एंड देन डीइनिशियलाइज इट। अपार्ट फ्रॉम these basic stuff, our stack is used in the following two primary operations, ठीक है। आपके पास अभी स्टैक यूज हो रहा होगा प्राइमरी ऑपरेशंस के लिए। कौन कौन से प्राइमरी ऑपरेशंस है? फर्स्ट इन क्यू एंड द सेकंड वन इज डीक्यू, दैट विल बी डिस्कस इन आवर वीडियो इन लेटर। फर्स्टली क्या हो रहा है यहाँ पे? इंसर्ट एन एलिमेंट ऑन दी क्यूब, ठीक है। आपके पास इंसर्ट करना है इन क्यू के अंदर, तो उसका जो हमारे पास एक क्या लें कि सूडो कोड समझ लें या फिर इसके कुछ स्टेप समझ लें, वो क्या क्या है आपके पास। चेक इफ द क्यू इज फुल और नॉट, जिस तरह से हम स्टैक को चेक कर रहे थे इसी तरह हम स्टार्टिंग में क्यू को भी चेक कर रहे होंगे कि आइदर आपने जो साइज ऑफ द क्यू डिफाइन किया हुआ है कि वो पूरा फुल तो नहीं हो गया है। If the queue is full, then print overflow error and exit the program. If the queue is not full, then increment the tail and add the element, ठीक है। आपको याद होगा कि हम जब स्टैक की बात कर रहे होते थे तो हम हेड के अंदर इंक्रीमेंट करवा रहे होते थे, और हेड के अंदर इंक्रीमेंट करवा के फिर हम उसके अंदर अपने एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी वही चीज कर रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे डिफरेंट थोड़ी सी चीजें क्या है कि आपके पास हेड ऑफ द एलिमेंट जो होगा आपके पास वो यहाँ पे एक तरह से आप कह लें कि इंक्रीमेंट हम उसकी टेल में कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक एक आगे आगे जाना है हमें। सो हमारे पास एक छोटा सा कोड है इसका, यहाँ पे आप पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा ली है numpy के थ्रू एरे की। अब उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया है क्यू का, यहाँ पे हमने पैरामीटर लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पास हमें 5 पैरामीटर है। 5 पैरामीटर के अंदर सबसे पहले आपके पास क्यू का एक पैरामीटर बनाया है जिसके अंदर आपके पास वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। एन है आपके पास, वैल्यू कौन सी आ रही होगी? जो लूप आप चला रहे होंगे या कोई आप इटरेशन चलाएंगे एंड सर्च करने के लिए, आपके पास उसकी जो वैल्यूज आ रही है वो हम क्यू में डालते जाएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एन का मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू वांट टू इंसर्ट, आइदर 5, 4, 6 जितनी भी हैं। एक फ्रंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और रेयर जहां तक आप उसको लेके जा रहे होंगे, और फिर आपने यहाँ पे उसको बता देना है आइटम। आइटम मतलब वो वैल्यूज जो आपने अपने पास इंसर्ट करवानी होंगी एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास रेयर का इफ रेयर जीरो इंडेक्स डबल इक्वल्स टू n-1 होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास रेयर के ऊपर यानी कि रेयर का जो जीरो इंडेक्स है अगर मैं उसको इक्विवेलेंट कर दूं n-1, लेट सपोज कि n की वैल्यू मैंने नीचे कहीं डिफाइन की हुई है 5, तो फिर क्या करेगा n-1 को 4-1 कर देगा, ठीक है। तो अगर 4 है, ठीक है, इंडेक्स की पे वैल्यू इसकी, तो क्या प्रिंट कर दो मेरे पास क्यू इज ऑलरेडी फुल, ठीक है। अगर जीरो इंडेक्स पे ऑलरेडी मेरे पास वैल्यूज अवेलेबल है तो मेरा क्यू तो फुल हो चुका है, मेरे पास तो क्यू के अंदर वैल्यूज आ गई हैं सारी। अगर मेरे पास क्यू में वैल्यूज एम्प्टी हैं तो फिर नहीं है, सॉरी, ठीक है। क्यू फुल हो चुका है तो आपने क्या प्रिंट करवा देना, क्यू इज ऑलरेडी फुल। एल्स अगर हमारे पास क्यू फुल नहीं है तो फिर यहाँ पे आएंगे जीरो इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, हम नीचे आएंगे, ठीक है। जीरो पे आपके पास फर्स्टली वैल्यू इंक्रीमेंट जो भी होगी वो डल रही होगी, फिर आपने उसमें लास्ट एक इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। प्लस इक्वल टू 1 कर दें या रेयर 0+1 कर दें, बात एक ही है। आपने सिर्फ एक इंडेक्स को आगे लेके जाने के लिए हमने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन एक एरे बना दिया है क्यू का, ठीक है। क्यू ऑफ रेयर, ठीक है। रेयर के जीरो इंडेक्स पे वो एलिमेंट डाल दो
जो कि मेरे पास आइटम में रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो हमने डिफाइन की हुई है। पहले इन वैल्यूज को देखते हैं और फिर वापस आते हैं इसकी कंडीशन के ऊपर भी। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, फ्रंट की वैल्यू 0 है, रेयर की वैल्यू हमने रखी है स्टार्ट में -1। ठीक है, यहाँ पे आपके पास -1 रेयर की वैल्यू है और आइटम आपके पास वो वैल्यूज आ रही होगी जो आप यहाँ पे इंसर्ट अपनी मर्जी से करवा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले रेयर की हमने वैल्यू रखी हुई थी। यहाँ पे अगर रेयर की वैल्यू आती है तो वो आएगी -1। ठीक है, यहाँ पे -1 है और ये यहाँ पे प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली माइनस और +1 कैंसिल होकर 0 इंडेक्स बनाएंगे इसको। और पहली वैल्यू जो मेरी यहाँ पे इंसर्ट हो रही होगी वो होगी 0 इंडेक्स पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो रेयर का 0 इंडेक्स पे पहले रेयर की वैल्यू यहाँ से उठाएगा, उसके पास इटसेल्फ अपनी वैल्यू -1 होगी। यहाँ पे आके उसको एक +1 मिल रहा है, तो डेफिनेटली -1 और +1 0। तो रेयर की वैल्यू जो फर्स्टली जाएगी क्यू के थ्रू वो आएगी आपके पास 0 इंडेक्स की, जो भी आप डाल रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 22 लिखा हुआ है तो 0 इंडेक्स पे आपके पास 22 वैल्यू आ गई। फिर आपने दोबारा चेक किया, दोबारा आपके पास कंडीशन इफ की फॉल्स हुई, आप वापस नीचे आएंगे। वापस नीचे आने के बाद इसमें यहाँ पे +1 अगेन हो गया। पहले मेरे पास 0 था इंडेक्स, अब मेरे पास हो जाएगा 1 इंडेक्स। ठीक है, अगेन हमने +1 किया है, -1 से पहले था, अब +1 हो जाएगा। 0 में हम 1 प्लस करेंगे डेफिनेटली तो 1 इंडेक्स पे आएगा। 1 इंडेक्स पे मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे इसको बताई हुई होगी 22। ठीक है, इसी तरह आप चाहें तो अपने पास सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स एंड सो ऑन अपने पास यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट होके आ रही हैं, या कौन कौन सी वैल्यू मैं अपने पास यहाँ पे इंसर्ट करके डाल सकता हूँ। ठीक है, एट दी एंड हमने इसको यहाँ पे अपने पास प्रिंट करवा लिया कि आपके पास जो भी वैल्यू हो आप उसको यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लें आइदर कि आपके पास क्यू में वैल्यू जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। ठीक है, ये छोटी सी बहुत एग्जांपल है, ये बिल्कुल स्टैक की तरह ही काम कर रही थी। जिस तरह से स्टैक की लॉजिक्स को हमने वहाँ पे बोर्ड पे आइटरेट करके देखा था, उसी तरीके से ये भी एक आपकी एग्जाम्पल है। ये मैं परफॉर्म करके दिखा रही हूँ, कोड करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, फिर उसके आगे जो एग्जाम्पल होगी वो भी हम करके परफॉर्म देख लेंगे। एक एक बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं लैब के अंदर आज की, तो जितनी भी एग्जाम्पल्स हम कोशिश करते हैं सारी परफॉर्म कर ले क्योंकि टाइम है हमारे पास अच्छा खासा। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल्स परफॉर्म करने के लिए स्पाइडर पे आ जाते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप स्पाइडर पे आ जाए। ठीक है जी, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन सही से विजिबल है स्पाइडर पे? ठीक है, आपके पास यस मैम। ठीक है, कर्नल को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दूँ प्रीवियस वाले को ताकि इसकी नीड नहीं होगी। ठीक है, ये आपके पास कर्नल भी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी पाइथन की जो लाइब्रेरी है उसको इम्पोर्ट करवा लेते हैं और उसके बाद फिर अपने पास काम देखते हैं क्या क्या काम हम इसमें आज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इम्पोर्ट। अगर फॉन्ट साइज छोटा लगे आप लोगों को तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसको और जूम कर दूंगी। ठीक है, फ्रॉम नंबर इंपोर्ट क्या करना है, हमें यहाँ पे एरे को इंपोर्ट करवाना है और एरे के अंदर हमने एक यहाँ पे एक सबसे पहले मेथड बना लेते हैं इन क्यू के नाम से। आप किसी और नाम से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास यूजर डिफाइंड मेथड है तो प्री डिफाइंड तो है नहीं जो आपके पास चेंज करें। पैरामीटर ले रहे हैं इसके अंदर, आप चाहें तो इन पैरामीटर के नाम भी अपने मर्जी से शॉर्ट या लॉन्ग और कर सकते हैं। ठीक है, मैं मैनुअल वाले ही करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैनुअल की एग्जाम्पल ठीक है परफॉर्म हुई हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को जब तक मैं टाइप कर रही हूँ आप लोग ने अपनी फाइनल लैब की डेट देख ली है कि किस कब है आपकी फाइनल लैब? मैंने क्लासरूम पे मैसेज किया था कि आपकी फाइनल लैब जो है आई थिंक 27 को शायद 27 क्या दिन है बेटा आपकी फाइनल लैब जो है वो होगी 29 को होगी ना, आपकी वेडनेसडे को क्लास होती है, 29 को होगी ना फाइनल लैब। बिल्कुल हाँ, मुझे सही करें जो लोग कह रहे 29 है, 27 को थोड़ी आपकी 29 को आपकी फाइनल लैब है। ठीक है, उससे पहले एक लैब हमारी और होगी जो फिजिकली आपने कंडक्ट करनी है। ठीक है, तो डेफिनेटली उससे भी हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से आपने फाइनल लैब के लिए क्या चीज़ें करनी है प्रिपेयर और क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास कंडीशन लगा दी अपने इफ की, और इफ की कंडीशन लगाने के बाद आपने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया इसके अंदर कि क्यू जो है आपके पास ऑलरेडी
फील्ड है। अच्छा, आप में से जो लोग आज की लैब में नहीं हैं उनको फिर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग अब मिल जाएगी। फाइनल क्लास के बाद होगी बेटा, क्लास टाइमिंग में होगी आपकी, उस दिन आपकी क्लास नहीं होगी, उस दिन क्लास की जगह आपकी फाइनल लैब हो रही होगी। जिस तरह से आपकी क्लास होती है ना सुबह 8:40 से 11:40 तक, उसी टाइमिंग के अंदर आपकी फाइनल लैब परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, और उस लैब के अंदर आपकी क्लास नहीं होगी, ना ही आप कुछ पढ़ेंगे, आप डायरेक्टली जो है लैब टास्क परफॉर्म करेंगे। और 2 आवर्स की लैब होगी आपके पास, 3 आवर्स की भी नहीं होगी। ठीक है, 0+1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, +1। ठीक है, फाइनल लैब कब है बेटा? फाइनल लैब आपकी जो है 29 है ना डेट? हाँ 29 को। ठीक है, आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसके बारे में हम और भी डिस्कस कर लेंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है लैब से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो ही चुकी है। क्यू की स्पेलिंग देख लें, जो ऊपर लिखे वही लिखिएगा। क्यू का एरे बना लें यहाँ पे, और वेयर ऑफ 0। अच्छा जी, इसके अंदर हमने क्या करना था, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही होगी ऊपर वाले पैरामीटर से आइटम के बाद, यहाँ पे एक एरर है इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, डबल इक्वल्स टू n-1 पे। ठीक है, स्पेसेस दे देते हैं थोड़ी सी, क्या कोई सिंटैक्स मिस्टेक है यहाँ पे? एक मिनट चेक कर लेते हैं हम कि क्या कोई सिंटैक्स मिस्टेक तो नहीं होगी यहाँ पे। इफ रेयर ऑफ 0, ठीक है, रेयर जो है, अच्छी स्पेलिंग ठीक है, रेयर की दोनों जगह सेम है, जो 0 इंडेक्स है अगर वो बराबर हो जाए n-1 के तो प्रिंट कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अगर आपकी मीटिंग यहाँ पे एंड हो जाए तो डेफिनेटली आपने फिर इसी ही लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, लिंक सेम ही रहेगा। एन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 देख लेते क्या रह रहे हैं लास्ट में, या पहले काम कर लेते पूरा। फ्रंट की वैल्यू जो है आपके पास इनिशियली हमने 0 रखी है, और जो रेयर का पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू हमने सेट की है -1 के इंडेक्स से। ठीक है बेटे, और उसके बाद हम यहाँ पे आके अपने एक वेरिएबल बना रहे हैं क्यू का, दिस इज माई वेरिएबल। ठीक है, जिसके अंदर अपने एरे को यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, जो एरे बना रहे होंगे, एरे की जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो 0 से होगी। इन रेंज चला लें आप अपने पास, यहाँ पे सॉरी फॉर नहीं लिखा है, और आई इन रेंज, और यहाँ पे आके आपने रेंज से बता दिया एन का पैरामीटर, और इसके साथ ही आपने अपने पास अपना फंक्शन जो बनाया है ऊपर एन क्यू का, वो फंक्शन आप यहाँ पे आके डायरेक्टली अब कॉल कर दीजिए। ठीक है, पैरामीटर में वैल्यूज पास करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, मेरे पास क्यू का क्यू स्मॉल है, और एन की जगह आपने यहाँ पे स्मॉल एन से डिफाइन किया है अपना, और फ्रंट का एफ भी मैंने स्मॉल कर दिया था ताकि डिफरेंशिएट हो सकें दोनों चीज़ें। और इस आइटम की जगह पे हम अपने पास यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं वैल्यू। ठीक है, आपकी मर्जी से आप जितनी वैल्यूज चाहें इंसर्ट करना आप कर सकते हैं। आप चाहें इसी लाइन को कॉपी कर लें। ठीक है, आपने इसी तरह काफ़ी सारी चीज 22 के बाद 23, 4, 5 एंड 6। ठीक है, आपने यहाँ पे इंसर्ट करा ली वैल्यूज, और फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप, और यहाँ पे आके आपने प्रिंट करा लिया क्यू को। ठीक है, क्यू को प्रिंट कराने का फायदा क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स आपके इस एरे की क्यू में जा रहे होंगे वो सारे के सारे साथ में प्रिंट भी आपको होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको रन कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, रन करके आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा, स्क्रीन को मैं जूम नहीं कर सकती, तो यू हैव टू सी इट हियर, कि यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो या मैग्नीफायर ऑन कर सकती हूँ अगर आपको नजर ना आए, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास जिस सीक्वेंस में आपने एलिमेंट्स इंसर्ट किए थे उसी सीक्वेंस में आपके पास एलिमेंट जो है पॉप आउट होके भी बाहर आ रहे हैं। क्लियर है? अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप ये एग्जाम्पल अपने पास परफॉर्म कर लें। ठीक है, ये एग्जाम्पल परफॉर्म इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी आगे के एग्जाम्पल्स में भी इस जो इनक्यू के मेथड है, अभी तो हमने इनक्यू के एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे पुश के बाद एलिमेंट्स को पॉप आउट किया था ना, तो इसी तरीके से अभी हमने एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं। अभी एलिमेंट को इंसर्ट करने के इनक्यू के बाद आप उनको डीक्यू भी करना होगा। ठीक है,
डेफिनेटली जब DQ कर रहे होंगे तब आपको इसका भी मेथड चाहिए होगा। अच्छा वर्दा, आप फिर अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दें। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर लेती हूँ, आपको क्या एरर आ रहा है? आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें मुझे, ताकि मैं अपनी थर्ड लाइन देख लूँ क्या एरर है थर्ड लाइन में। वर्दा इशू, ठीक है। फ्रेयर ऑफ 0 इक्वल टू n। अच्छा, एरर पे अपने पास माउस रख दें ताकि होवर करें, ताकि एरर हम पढ़ सकें। अनडिफाइंड नेम n। बेटा आपने ना पैरामीटर में n स्मॉल दिया है, जहाँ मेथड बनाए ना ऊपर जी, इसको कैपिटल N कर दें। ठीक है, यहाँ अब नीचे आ जाए। अब नीचे के एरर्स पढ़ रखें माउस, ताकि मैं देख सकूँ। NQ आई यहीं पे, हाँ यहाँ पे रखें क्रॉस पे। अनडिफाइंड नेम Q, आपने ना यहाँ पे एक लाइन में मिस कर दी है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक लाइन मिस है आपकी। Q इक्वल टू 3 इज इक्वल टू लगाएं, और यहाँ पे एरे लिखें और राउंड ब्रैकेट्स लगा के आप डिफाइन करें पूरा। आई और आई फॉर इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर 0 से स्टार्ट करें और फिर रेंज बता दें पोर्ट की। स्पेस, जी ठीक है। अब चलाएं। और किसी का कोई मसला है वो भी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। ठीक है, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ स्पाइडर की, आप लोग देख लें इसको। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें। और किसी को कोई भी इशू है इस कोड में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज 5 मिनट दे रही हूँ, आप इस कोड को टाइप कर लें और फिर उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने पास जो नेक्स्ट आपके पास आएगी। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल कर लें आप लोग, क्योंकि इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप लोगों को काम करना होगा थोड़ा। सो बेटर है कि अपने पास ये वाला पहले कोड टाइप करके रखें, ताकि जब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे तो फिर उसी के साथ ही हम इस एग्जाम्पल को भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलें आप लेकर अपने पास परफॉर्म, पहले मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ना, आपको मैं एक साथ ही टास्क बताऊंगी कि आपने एग्जाम्पल में करना क्या है बेसिकली। ठीक है, फिर आपने पास इसको पूरा सॉल्व कर लेगा एक साथ ही। फिर आपको टाइम दे दूंगी 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स में आप ये एग्जाम्पल परफॉर्म कर लेगा दोनों एक साथ ही। बेसिकली आपके पास DQ क्या होता है, आपके पास रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। ठीक है, आपके पास क्यू से आपको अगर एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो फिर आपके पास DQ का मेथड, तो वहाँ पे हम पॉप का मेथड यूज कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पे DQ का मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके पास स्टेप्स कौन कौन से करने होते हैं परफॉर्म के, चेक इफ द एलिमेंट इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, दोनों के अंदर आप भले ही इनक्यू करें या भले DQ करें, आपने दोनों साइड पे ही सबसे पहले चेक करना है कि आइदर योर एरे और योर जो मेमोरी है, स्टैक है या क्यू है, वो एम्प्टी है या नहीं है। देन आप क्या करेंगे, इफ द क्यू इज एम्प्टी, अगर पास एम्प्टी आ रही है क्यू, देन प्रिंट अंडरफ्लो एरर एंड एग्जिट द प्रोग्राम। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो एग्जिट करना होगा अंडरफ्लो का एरर शो करके। ऊपर वाले में क्या हो रहा था हमारे पास कि अगर आपके पास क्यू फुल होती थी तो हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो। ठीक है, अगर अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एम्प्टी, उसमें हम फुल चेक करते हैं, इसमें हम एम्प्टी चेक करते हैं। सेम आप अपने पास अब स्टैक के अंदर भी यही जो है लॉजिक को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको स्टेप्स याद होंगे तो आप खुद भी अपना कोड बना सकते हैं इसके अंदर। If Q is not empty, then print the element at the head and इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर आपके पास क्यू एम्प्टी नहीं है तो आप हेड के अंदर इंक्रीमेंट करें। आपने यहाँ पे आके ना टेल में इंक्रीमेंट किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, आप यहाँ पे टेल के अंदर, इनकी जो आपके पास लास्ट एलिमेंट आ रहा होता है, अगर हम डायग्राम पे चले जाएं तो ये आपके पास लेट सपोज ये पूरा एक क्यू बना हुआ है, तो जिसकी टेल होगी, जो लास्ट एलिमेंट होगा, हम इसमें इंक्रीमेंट करके ही एक एक आगे जा रहे थे। ठीक है, दिस अगर ये एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट है तो फिर इसकी टेल ये होगी, फिर इसकी टेल ये होगी, फिर इसकी टेल ये होगी। अगर हम हेड की बात करें तो हेड में क्या होगा कि एक पास सारे एलिमेंट्स इंसर्टेड इस तरह से हुए हुए हैं। अब यहाँ से जो फर्स्टली इंसर्ट हुआ था, पॉप आउट होना यहाँ से होगा, लाइक फर्स्ट ये हुआ, फिर सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये, फिफ्थ ये एंड सिक्स ये।
ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में आपके पास एलिमेंट इंसर्ट हुए थे उसी ही सीक्वेंस में आपके पास एलिमेंट आउट भी हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसका अगर हम अपने पास कोड देखें तो इसके कोड में आपके पास क्या लॉजिक हो रही है यूज। हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने डीक्यू को चेक करना है। इफ रेयर यानी कि आपका जो जीरो इंडेक्स है क्या उसकी वैल्यू वो -1 की इक्विवेलेंट तो नहीं है वैल्यू। ठीक है, -1 तो इंडेक्स नहीं बन रहा। इफ यस देन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एम्प्टी है। ठीक है, कि आपके पास क्यू जो है अगर एम्प्टी है तो आपने प्रिंट कर देना है क्यू एम्प्टी। सो कोई भी एलिमेंट आप इसमें से डीक्यू नहीं कर सकते क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही होगी आपको। ठीक है, एल्स अगर आपके पास ये वाली सिनेरियो यानी कि इफ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है देन आपने क्या करना है, क्यू पे आना है। ठीक है, क्यू के फ्रंट को चेक करना है। ठीक है, फ्रंट का जीरो इंडेक्स क्या है, एरे का आपको जो एरे बना होगा उसमें आपको एलिमेंट होंगे। आपने उसकी जो इंडेक्सिंग है वो जीरो को उठाई और आपने कहाँ डाल दी है, इस वाले वेरिएबल में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास ना दो चीजें हैं, दो सिनेरियो यूज हो रहे हैं। ठीक है, हियर वी हैव देयर आर टू ways to dequeue element. Either you can move all the elements to the front side or you can just increase front like front +1. ठीक है, सो आपकी मर्जी है आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करते हैं काम। मैं आपको भी प्रेफर करूंगी कि आप जब इसमें काम करना स्टार्ट करें तो आपने जो लॉजिक यूज करनी है वो ये वाली जो लाइन है, ये दिस वन एंड दिस वन, ये आपने नहीं यूज करनी। ठीक है, आप क्या करेंगे, डायरेक्टली एल्स पे आएंगे, अपने पास लूप लगाएंगे, जीरो इंडेक्स से आप वैल्यूज उठाते जाएंगे एक एक इंडेक्स की, और इंडेक्सिंग से वैल्यू उठा के आपने i+1 के अंदर क्यू के जो i+1 ठीक है वो वैल्यू उठाई और इस एरे में डाल दी। फिर एक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई आई की, फिर वो वैल्यू इसमें लेट सपोज आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरे पास जीरो इंडेक्स की है तो जीरो वाली वैल्यू जो है इस रेयर वाले एरे में से उठ रही है। ठीक है, और इस एरे में से उठ के आपके पास जो भी वैल्यूज है वो आपने क्यू में डालने। ठीक है, आई पहले जीरो हुआ इंडेक्स, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, और इस वाले एरे के अंदर आपके पास सारी वैल्यूज जो है वो स्टोर होती जाएंगी। ठीक है, आपने डिक्यू करनी होगी और फिर हम इसी क्यू में से वैल्यूज को प्रिंट कर रहे होंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग ये वाला और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये दो मेथड है इसमें जो एक साथ आपको डिफाइन कर दिए गए। तो आपकी मर्जी है कि आप अगर इस वाले मेथड से चलाते हो ना, डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये मैं लाइन को हटवा रही हूँ आपसे। तो अब जब एल्स की कंडीशन चलाएं अपने पास तो खाली फॉर की ये लाइन और फॉर की ये लाइन आप यूज करेंगे और उसके अंदर की एक स्टेटमेंट एंड दैट्स इट। ये ऊपर वाली फर्स्ट एंड दिस वन जो लास्ट लाइन है इसको यूज करने की जरूरत आपने नहीं है। ठीक है, लास्ट में आप आके यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, एन की जो वैल्यू है उसमें 5 आपने डिक्लेयर किया हुआ है, फ्रंट है 0, रेयर है दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, वही वाला तरीका है, आपने पहले इनक्यू को मेथड कॉल करके वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं और अब आप इसके नीचे आने के बाद उसमें से वैल्यूज जो है वो डीक्यू भी कर रहे होंगे। ठीक है, वैल्यूज डीक्यू का अपने पास यहाँ पे पूरा सिनेरियो में दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वैल्यूज जो है सारी डीक्यू भी हो रही होंगी। यहाँ से आपने सारी वैल्यूज को इनक्यू किया। ठीक है, जिस तरह से आपके पास ऊपर वाला जो मेथड था उसके थ्रू वही मेथड यूज करना है जो आपने अभी ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, प्रिंट करवा लिया इनक्यू के बाद वैल्यूज आपकी जो भी थी और उसी के नीचे आपने पास वैल्यूज को डीक्यू भी कर रहे हैं, आउट भी कर रहे होंगे। सही है, ये वाला फंक्शन मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, इस फंक्शन को बनाने के बाद आपने अपने पास ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ इंप्लीमेंट करनी है और इस एग्जाम्पल के साथ मैं एक टास्क दे दूँ वो भी आपने करना है ताकि फिर मैं रेंडमली जिसकी भी स्क्रीन शेयर करवाऊंगी वो स्क्रीन पे फिर देख के मुझे बता दीजिए, दिखाइएगा कि आपने किस तरह से इसको परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, आपके पास स्पाइडर पे आ जाते हैं इस वाली एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आप इसी वाली एग्जाम्पल के नीचे ही परफॉर्म कर लें जहाँ पे भी आपने ये काम किया ना इनक्यू का। ठीक है, मैं यहीं पे आती हूँ। ठीक है, और यहीं से आके हम अपने पास एक और डेफिनेशन डेफ यानी कि डिफाइन कर दें पास दूसरा वाला मेथड डीक्यू का। ठीक है, इसके अंदर भी वैसे ही आपने पैरामीटर्स लेने होंगे, एक आपने क्यू का पैरामीटर ले लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक एन का। ठीक है, और क्या मुझे सारे पैरामीटर्स की नीड होगी जिस तरह से मैंने अपने पास इन क्यू में किए थे, बिल्कुल। ठीक है, आपने यहाँ पे डी क्यू के टाइम पे भी सारे की नीड है या नहीं है, क्यू की होगी, एन की होगी,
फ्रंट की होगी और रेयर की। आइटम्स हमारे पास ऑलरेडी इन क्यू हो रहे होंगे, सो यू डोंट नीड टू टेक आइटम पैरामीटर। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब नीचे आएंगे और दोबारा से आपको अपनी कंडीशन चेक करनी है कि इफ अगर मेरे पास रेयर का जो 0 इंडेक्स है वो बराबर हो जाता है -1 के, सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि आपने यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा देना है कि आपकी जो भी है क्यू है वो ऑलरेडी एम्प्टी है। पहले वाला हम चेक करते थे वो फिल्ड है या नहीं है, इसमें हम चेक कर रहे हैं इज ऑलरेडी एम्प्टी। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आप नीचे आ जाएंगे और अब आपने यहाँ पे एल्स के लिए काम करना है। ठीक है, और एल्स के लिए आपने सिंपल क्या करनी थी, हमने कहा था आप यहाँ पे आए और एक लूप लगा दें सिंपल। ठीक है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और रेंज के अंदर आपने सिंपल बता देना है कि जो भी आपके पास आपने जहाँ तक चलाना है। तो मैंने कह दिया इसको कि रेयर के जो आपके पास 0 इंडेक्स है आपने वहाँ से उसको चलाना है। ठीक है, और ये पास का है स्टेटमेंट, आप इसको यहाँ से रिमूव करके अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे। हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या थी कि आपने क्या करना था, जो मेरे पास क्यूब ऑफ एरे है उसके अंदर आना है और i+1 यानी कि आई के अंदर जो भी उसकी इंडेक्सिंग है उसमें एक एक प्लस करते जाना है। जो भी इंडेक्स की वैल्यू उठ रही है वो आप अपने पास इस क्यू के एरे की पोजीशंस पे स्टोर करते जाए। ठीक है, नीचे आपके पास ये काम एज इट इज हो रहा था। यहाँ पे आने के बाद आपके ने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है dq का। ठीक है, dq के अंदर मेरे पास वैसे ही पैरामीटर सारे बने हुए हैं। n का है, n की वैल्यू आपके पास डेफिनेटली यहाँ पे गिवन है। ठीक है, n की कौन सी वैल्यू गिवन होगी जो आपने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल n लिख दिया है। फ्रंट की भी वैल्यू गिवन है एंड रेयर की। ठीक है, यहाँ तक एज इट इज काम कर लिया। अगर आपको 2 दफा एलिमेंट्स को रिमूव करना है, 2 टाइम एलिमेंट रिमूव करना है तो आप 2 बार मेथड कॉल कर दें। अगर आप 3 बार चाहते हैं तो 3 बार कॉल कर दें। इट्स अप टू यू कि आप कितने एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना 5 ही एलिमेंट इंसर्ट किए थे, तो अगर मैं यहाँ पे 6th एलिमेंट भी इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है, 6 या 7th एलिमेंट, और उसकी वैल्यू हम थोड़ी सी डिफरेंट रख लेते हैं 27, तो क्या होगा मेरे पास। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्यू इज ऑलरेडी फिल्ड और इसने 27th एलिमेंट को इंसर्ट अपने पास नहीं किया है। ठीक है, ऑल्थो मैंने अभी यहाँ पे एक काम नहीं किया है, वो है डीक्यू को प्रिंट करवाने वाला। ठीक है, अभी यहाँ पे इस वाली एग्जाम्पल में डीक्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है। तो आपका अब टास्क क्या है कि आपने ये दोनों एग्जाम्पल एज इट इज जिस तरह मैंने परफॉर्म की है ना, आपने इसी तरीके से परफॉर्म करनी है इन क्यू और डीक्यू, और डीक्यू एलिमेंट्स को करवा के दिखाना है मुझे। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, मैं आपको अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, हम 1:15 बजे तक मैं आपको टाइम दे रही हूँ। अभी ऑनलाइन कनेक्ट ही रहें मीटिंग में, आपके पास एग्जाम्पल परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। मैं बीच में भी रैंडमली नाम कॉल कर दूंगी और फिर कहूँगी अपनी स्क्रीन शेयर करवा के दिखाएं कि आपके पास कितना काम हो गया, और दूसरा जिनका हो जाए प्रिंट डीक्यू, वो मुझे डीक्यू प्रिंट करवा के भी दिखाएं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है जब आप क्यू प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल रहा है यहाँ से देख के ही कि आपने किस तरह से डीक्यू को भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई लॉजिक नहीं लगानी, आपने बहुत इजी सा काम है आपके पास। जैसे आपने क्यू प्रिंट करवाया उसी तरह डीक्यू प्रिंट करवाएंगे आप। ठीक है, सो अब आपने देखना है कि किस तरीके से प्रिंट कर रहा है, और प्रिंट करवाने के बाद मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करवानी है। ठीक है, आप अपने पास ये एग्जाम्पल दोनों परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास मैनुअल भी है, मैनुअल से देख के टाइप करना चाहे मैनुअल से देख के टाइप कर लें, या अपने पास अगर चाहें तो मेरे वाले जो स्क्रीन पे शेयर है वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हो गया है तो ठीक है। वर्दा अशरफ, मैं आपकी स्क्रीन देख लेती हूँ आपकी, ये किस तरह से आपने किया है। दूसरा ये एग्जाम्पल्स बता दें मैम, कौन सी टाइप करनी है? बेटा फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल जो आपके मैनुअल की है 11.1 एंड 11.2। 11.2 का बेटा आउटपुट जो है ना वो प्रिंट नहीं करवाया हुआ है आपके मैनुअल के अंदर सिर्फ। ठीक है, सो आपने उस एग्जाम्पल के अंदर आउटपुट को भी प्रिंट आउट करा के मुझे दिखाना है कि प्रिंट किस तरीके से आउटपुट हो रहे हैं अभी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, ओके। ठीक है, आप टास्क करना शुरू कर दीजिए। जिनके पास ये टास्क हो चुका है वो मुझे स्क्रीन दिखा दे। करंटली लाइट नहीं है इसमें। देखें, अगर कोई मसला नहीं है इब्राहिम, आप ना चाहें तो ऑनलाइन कंपाइलर पे भी मोबाइल से काम कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में भी आपके पास जो है ऑब्वियसली बात है जब इंटरनेट चल रहा है तो आपके पास
बाकी क्रोम या कोई और ब्राउजर भी चल रहा होगा तो आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन कंपाइलर यूज करके मार्क्स थोड़ी ना कटते हैं, ठीक है। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है, कोई एरर आ रहा है, तो वो दिखा दीजिए अपनी स्क्रीन शेयर करके। 15 मिनट से 1:15 तक हमारे पास, मैं सबसे शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। माइक आप लोगों के ऑन है। फर्स्ट आपकी अटेंडेंस में कॉल कर रही हूँ, ठीक है। बल्कि हम अटेंडेंस कॉल ही क्यों कर रहे हैं, आप जो टास्क करके दिखाते जाएंगे ना पीए वाला, तो उसके भी जो जो दिखा रहा है मैं उसी की डायरेक्ट लगा दूंगी अटेंडेंस, ताकि आपके पास अटेंडेंस भी हो जाए और आपके पास ये वाला काम भी परफॉर्म हो जाए साथ में, ठीक है। क्यू वाली एग्जाम्पल लाजमी करनी है, क्योंकि क्यू के नीचे ही आपने पास डीक्यू वाला काम करेंगे, ठीक है। हाँ जी वर्दा, आपने पास शो कर दीजिए स्क्रीन, मैंने अपनी ऑफ कर दी, आपने स्क्रीन शेयर कर दी। ठीक है वर्दा, ये तो बिल्कुल ठीक किया है काम आपने, लेकिन बेटा इसके अंदर ना आपके पास क्यू जो है, डी क्यू वाला जो मेथड है ना, वो प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने टास्क ये दिया है कि आपने जिस तरह से प्रिंट करा है ना क्यू को, इसी तरह से आप डी क्यू को भी प्रिंट करें। आपने एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक करी है, लेकिन इसके अंदर डी क्यू वाली जो स्टेटमेंट है ना, कि मेथड जो है आपके पास, वो डी क्यू वाला मेथड प्रिंट नहीं हुआ है। तो आपने एलिमेंट तो डाल दिए क्यू में, लेकिन आप उसको बाहर निकाल के भी प्रिंट करवाएं, तो फिर आपके पास ये टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी के नीचे ही लाइन लगाएं, डी क्यू वाला जो मेथड आपने लिखा है ना नीचे कॉल किया, और 29 नंबर, लाइन नंबर 29, 30 लाइन से आपने पास को प्रिंट करवा के फिर दिखाएं, ताकि आपके पास जो है वो नजर आए कि डी क्यू भी प्रिंट हो रहा है। तो आपने क्यू ही प्रिंट करवाए हुए हैं इसमें। अच्छा, ये वाली जो आप आज की लैब परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी जब थर्सडे की क्लास होगी, सॉरी वेडनेसडे को क्लास होगी, तो इस लैब का जो भी लैब टास्क होगा, उसके प्रिंट आउट आपने लेके आने होंगे, ठीक है, अटैच करके अपने मैनुअल के अंदर, लाजमी, ठीक है, ताकि फिर मैम टाइम। लैब 10 का तो बता दें। क्यों लैब 10 में क्या मसला है, बताएं। मैम लैब 10 का आपने वो अपलोड नहीं करा था ना फाइल बना के जीसीआर पे। लैब 10 के टास्क का बोल रहे हैं साहब आप? जी। आपको वो चाहिए, एग्जाम्पल्स चाहिए थी, मैंने जो आपको क्लास में अलग से बता रही थी, वो चाहिए आपको? नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब जो टास्क जो होता है, जो सबमिट करने वाला होता है, वो आपने नहीं दिया था ना लैब 10 का। अच्छा, वो मैं कर देती हूँ। टास्क परफॉर्म कर लिया आपने तीनों वैसे? करने आपको मैनुअल वाले ही तीनों सवाल हैं। वो जो एग्जाम्पल्स थी जो मैंने आपको कहा था मैं अलग से दे दूंगी, वो मैं दे देती हूँ अभी आप लोगों को क्लासरूम पे, ताकि आप कुछ हेल्प आउट चाहिए हो तो आप ले सकें। मेकअप की अटेंडेंस होगी सुफियाना अभी? मेकअप क्लासेस की अटेंडेंस काउंट होगी अभी? क्योंकि अगर ये अटेंडेंस काउंट में डेफिनेटली आपके सेशन में आपका अटेंडेंस कम हो जाएगी ना, ये तो अटेंडेंस काउंट होगी।